बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस ने खाद की कमी को लेकर विधानसभा के बाहर हंगामा किया है। इस दौरान कांग्रेस विधायक खाद की बोरी लेकर विधानसभा पहुंचे और गांधी प्रतिमा के बाहर बैठ गए। कांग्रेस विधायक ने खाद की कमी को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने सरकार पर अमानक खाद और बीज देने का आरोप लगाया। तो ये देखिए मौके की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे विधानसभा का शीतकालीन सत्र, जो कि आज से शुरू हुआ है। लेकिन उसके पहले देखिए किस तरीके से यहाँ पर खाद को लेकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने खाद की कमी को लेकर विधानसभा के बाहर हंगामा किया। तो हंगामे की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के जो विधायक है वो खाद की बोरी लेकर विधानसभा पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आप जरा देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है और खाद की बोरी कंधे पर रखकर विरोध और नाराजगी यहाँ पर जताई जा रही है। तो गांधी प्रतिमा के बाहर ये बैठे भी हैं और कांग्रेस विधायक ने खाद की कमी को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश भी की है। तो सरकार पर अमानक खाद और बीज देने का आरोप लगाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, देखिए आज से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और पहले ही ये पता था कि कांग्रेस जो है इसको लेकर ये जो मुद्दा है वो सदन में गूंजेगा और तस्वीरें हम देख रहे हैं कि विरोध यहाँ पर खाद की कमी को लेकर जताया गया है। देखिए, बिल्कुल जो मेरे सामने तस्वीरें हैं आपके, ये पीछे की तरफ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब आगे की तरफ सभा खत्म हो चुकी है, तमाम नेता पीछे हैं और धीरे धीरे करके जितने नेता हैं वो घेराव करने की तरफ, जहाँ बैरिकेडिंग की गई है वहाँ की ओर कूच कर रहे हैं। ये उसी इलाके की तस्वीरें हैं और कांग्रेस के इस घेराव को लेकर पुलिस ने तमाम अलग अलग इलाकों में बैरिकेडिंग की है। और उन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एम्बुलेंस और तमाम व्यवस्थाएं दूसरी भी की गई हैं, ताकि किसी तरीके का जब यहाँ पर बल प्रयोग हो तो आम लोगों को ना परेशानी का सामना करना पड़े और उस बल प्रयोग में जो भी नेता घायल होते हैं उनको भी बेहतर उपचार दिया जा सके। दूर दूर तक आपको तस्वीरों में देखने को मिल जाएगा किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता जो हैं वो कूच करने के लिए निकल चुके हैं और नेताओं का एक बड़ा काफिला इनके पीछे, तमाम बड़े नेता जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं और ये पूरा काफिला जो है वो आगे की तरफ जो विधानसभा के लिए ये रास्ता जाता है, यहाँ से पुलिस ने आगे बैरिकेडिंग कर रखी है और उस आगे की बैरिकेडिंग पर ही तमाम नेताओं को रोका जाएगा। कई नेता हैं यहाँ से जो कूच करने के लिए निकले हुए हैं, प्रदेश कांग्रेस के कई पदाधिकारी हैं, मैं उनसे बात करूँगा। क्या अमित भाई निकल चुके हैं? नहीं, कार्यक्रम गिरफ्तारी हो गई है। प्रशासन ने 50,000 लोगों की गिरफ्तारी घोषित कर दी है। यहीं गिरफ्तारी कर और यहीं कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया और संकल्प लिया कि ये जन जन चिंगारी जन आंदोलन, चाहे वो 3,000 बहनों को हो, 3100 रुपये धान के हो, 2700 रुपये गेहूं के भाव हो, या बेरोजगारी बढ़ती हो या महंगाई हो, उसके खिलाफ तहसील और ब्लॉक स्तर तक यहाँ से जाकर कार्यकर्ता आवाज उठाने का काम करेगा। जीतू पटवारी ने शपथ और संकल्प दिलाया है। अभी तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं वो वहाँ घेराव के लिए नहीं पहुंचे? नहीं, घेराव नहीं है, ये नजरबंद करके प्रशासन ने गिरफ्तारी घोषित करी है। 50,000 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी होकर कार्यक्रम समाप्त हो गया। तो आप सुन रहे थे, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री हैं अमित शर्मा, जो बता रहे थे कि तमाम कांग्रेस के नेताओं को पीछे जो है वो गिरफ्तारी कर ली गई है उनकी, जहां प्रोग्राम आयोजन स्थल था, जहां सभा आयोजित की गई थी, उसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की है। और अब आगे जो घेराव होना था, जो पुलिस ने इंतजाम किए थे, वो इंतजाम अब जो है कहना चाहिए कि अब इंतजाम का कोई वो नहीं पड़ता है, क्योंकि चूंकि कांग्रेस ने अपना कार्यक्रम जो है वो समाप्त कर दिया है और जो प्रशासन ने डिक्लेरेशन किया है वो तकरीबन वहीं 50,000 लोगों की गिरफ्तारी की बात जो प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री वो बता रहे हैं की गई है। तमाम कांग्रेस के नेताओं को जो है वो यहाँ से आगे की और जो पुलिस ने वहीं उनसे रिबॉन्ड भरवा लिए गए और तमाम को जो है गिरफ्तारी शो कर दी गई है। मतलब साफ है कि आगे जो अब घेराव होगा विधानसभा का, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता सांकेतिक रूप से वहाँ पर पहुँचेंगे। इसके अलावा का यदि बात की जाए तो कोई ऐसा आयोजन नहीं है जिसमें अब पुलिस और कांग्रेस के नेताओं के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिले। ये आंदोलन आगे और चलेगा, ऐसे कांग्रेस के नेताओं का कहना। लेकिन अभी जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो यही बताती हैं और जो नेताओं का, जो कांग्रेस के नेताओं का बयान है वो ये कहते हैं कि अब जो है ये धरना
जो है वो खत्म कर दिया गया। चलिए दोबारा आपके पास लौटूंगी अजय। आकाश का रुख कर लेते हैं जल्दी से। आकाश, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है और वहां पर क्या कुछ हलचल? देखिए, इस वक्त हम उस स्पॉट पर हैं जहां पर इस प्रदर्शन को रोका जाना था, लेकिन बड़ी विडंबना है, कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी वहीं हो गई जहां से प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। संभवतः कांग्रेस के नेता बहुत देर हो गए, क्योंकि 12 बजे का समय दिया गया था और 4 बजने की कगार पर है। जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो जरूर यहां पर पहुंचे, लेकिन बड़े नेता अभी पीछे ही रह गए हैं। मुद्दा था विधानसभा घेराव की, लेकिन अभी मेरे सहयोगी अजय शर्मा तमाम नेताओं से बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि घेराव नहीं, गिरफ्तारी तो यही हो गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, करीब 1500 की संख्या में यहाँ पर पुलिस की बल है, वाटर कैनन है, तमाम कार्यकर्ता हैं। लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस का घेराव का स्वरूप था वो संभवतः देखने को नहीं मिल रहा है। इससे कुछ दूरी पर जो जवाहर चौक है, जहां पर मेरे सहयोगी अजय मौजूद है, वहां पर अभी तक कुछ देर पहले तक जरूर तमाम बड़े नेताओं ने भाषण दिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद अभी जो विधानसभा की तरफ कूच करने की स्थिति थी, अभी यहां पर ये पूरी जो जगह है वो खाली नजर आ रही है। मैं आपको अलग अलग तस्वीरें इस प्रदर्शन की दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी जो सीहोर में बीते दिन एक आत्महत्या का मामला सामने आया ईडी की शिकायत के बाद, उसको लेकर लोग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर उनके हाथों में जो है तख्तियां आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें इस तरीके से मनोज परमार और नेहा परमार जो 2 लोग हैं उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही है और ईडी पर कई तरीके के सवाल, भारतीय जनता पार्टी पर कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला जरूर बोला है, और क्योंकि आज से ही विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और पहले दिन, सत्र शुरू होने के पहले दिन ही सड़क से लेकर सदन तक जो हंगामे की स्थिति है वो हमें देखने को मिली है, चाहे वो खाद को लेकर हो या किसानों के मुद्दे को लेकर हो। मैं जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करूंगा। इस तरीके की जो पोस्टर है, ईडी की भाजपा या वीडी की भाजपा, इस तरीके की नारेबाजी जो है वो इस पे लिखी हुई है। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है, स्पष्ट मांग है कि इंसाफ मिले हमारे भाई और बहन को, जिन्होंने ईडी से प्रताड़ित होकर कहीं ना कहीं मौत को अपने गले लगाया और अपने बच्चों का। कहां से आए? मैं शुजालपुर से हूं, चिराग सिंह परमार नाम है मेरा, और ये हमारे क्षेत्र के ही लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, और इस पूरे प्रदेश के दोनों दंपति थे जिन्होंने अपना जीवन इसलिए त्याग दिया क्योंकि वो ईडी ने उनको प्रताड़ित किया भाजपा ज्वाइन करने के लिए। ईडी पर गंभीर आरोप है। दूसरी तरफ प्रदर्शन की और अलग तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर ढोल बजाकर प्रदर्शन की जा रही है, जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं और अलग अलग जो प्रदर्शन के रंग हैं वो इस जगह पर हमें देखने को मिल रहे हैं। मैडम, क्या मांग है आप लोगों की? आप क्या चाहते हैं? आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रही हैं? बोलिए। हमारी आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? आप लोग क्यों? हम जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, ये इतना। क्या मांगे हैं किसानों की? किन मांगों को अब तक पूरा नहीं किया गया? मुआवजे की जो पूरी मांग है। हाँ, किसानों से जो वादे किए थे उनने ये पूरे नहीं करे। कौन कौन से वादे आपके नॉलेज में हैं जो पूरे नहीं हुए हैं? धान 3200 बोला था, और बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, मोहन सरकार क्या सो रहा है? और बोलते हैं कि लाडली बहना की कम सुरक्षा कर रहे हो। है 1200 की कह गए 3000 रुपए तक की तो 1000 पे रोक दिया। आप लाडली बहना की हितग्राही हैं? आप हैं? हम नहीं ले रहे। वो 2 बच्चों को अनाथ कर रही है। ये महिलाएं हैं, उधर ईडी को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, इस तरफ महिला अत्याचारों की बात ये महिलाएं जो है वो कर रही हैं। इसके साथ ही किसानों के मुद्दे की भी बात कही जा रही है। मेरे सहयोगी अभिषेक लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो पुलिस की व्यवस्था है उसको लेकर मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आईपीएस ऑफिसर हैं अवधेश जी, उनसे बातचीत करता हूं। और माफ कीजिएगा, वो व्यस्त है तो मैं प्रियंका जी से बात करता हूं। मैम, क्या व्यवस्था है इस प्रदर्शन को लेकर? डीसीपी हैं आप, क्या यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा आह्वान किया गया था जवाहर चौक से रोशनपुरा की ओर चलते हुए विधानसभा के घेराव के लिए, क्योंकि कोई वैधानिक अनुमति नहीं थी इनकी रोशनपुरा से आगे बढ़ने के लिए, इसीलिए इनके जो है बैरिकेडिंग लगा करके हमारी तैयारी थी इनको यहाँ पर रोकने की, जिसमें पर्याप्त पुलिस बल और सुरक्षा की दृष्टि से जो व्यवस्था लगाई गई थी। हालांकि अभी कुछ नेताओं को क्या गिरफ्तार किया गया है? अभी कुछ गिरफ्तारी की घोषणा जो है की गई है जवाहर चौक पर ही, और जवाहर चौक से ही सभी लोग डिस्पर्स हो रहे हैं। अच्छा, सारे नेता जवाहर चौक से वापस हो गए? सभी जवाहर चौक से ही वापस हो रहे हैं। देखिए, जो नेता जवाहर चौक पर इकट्ठा हुए थे, यानी कि मेरे पीछे जहां पर मेरे सहयोगी मौजूद हैं, वहां से अधिकतर नेता वापस गए हैं। कुछ नेताओं को वहां से डिटेन भी किया गया है, पुलिस ने हिरासत में भी लिया है
उनमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी संभवतः शामिल हैं, क्योंकि तमाम जो कांग्रेस के नेता थे, चाहे वो कमलनाथ हो या फिर विधानसभा अध्यक्ष हो, माफ कीजिएगा, तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हो या प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हो, ये तमाम नेता जवाहर चौक की तरफ मौजूद थे और इन्हें रंग महल की तरफ विधानसभा की घेराव करने के लिए आना था। लेकिन अनुमति जो प्रदर्शन की है वो जवाहर चौक तक ही थी, इसलिए पुलिस ने जवाहर चौक के आगे जो रंग महल चौराहा है यहाँ पर बैरिकेटिंग कर इन्हें रोकने की कोशिश की है। आगे वाटर कैनन की गाड़ी आपको दिखाई देगी, पुलिस का बल दिखाई देगा। अभी हमने डीसीपी से बात की, डीसीपी ने ये कहा है कि सिर्फ जो अनुमति थी वो इसके आगे जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए यहीं पर प्रदर्शनकारियों को रोका जा रहा है। बिल्कुल आकाश, आपके ठीक पीछे मैं तस्वीरें देख पा रही हूँ। विधानसभा का आज सत्र शुरू हुआ है, आज से शीतकालीन सत्र। विधानसभा के बाहर की तस्वीरें जहां पर कांग्रेस की तरफ से हंगामा किया जा रहा है अलग अलग मुद्दे को लेकर, चाहे वो ईडी हो, कानून हो, भ्रष्टाचार हो या फिर किसानों की खाद की कमी का मुद्दा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए।